तो भाई सौरभ जोशी को पुलिस की सिक्योरिटी मिल रही है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी प्रदान की जा रही है। इसके ऊपर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स, इसे देखना तो बनता है। तो भाई मैटर क्या है, पहले मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। दरअसल क्या है कि अभी हाल ही में खुलासा सौरभ की तरफ से किया गया है कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से यानी उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी दी जा रही है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपको पता है कि सीएम जो हैं पुष्कर सिंह धामी, जो उत्तराखंड के सीएम हैं, उनसे मुलाकात हुई थी अभी सौरभ जोशी ब्लॉग की, और उस दौरान शायद उनकी बात हुई है। और उसके बाद जो है ये उन्होंने एक तरीके से खुलासा किया। जो इंटरव्यू मैंने अभी देखा था पीपोए का, उसमें ये बात उन्होंने एक तरीके से बताई थी। तो भाई ये सिक्योरिटी वाला मामला है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था। तो इस चीज़ के ऊपर मैं बात करूंगा। और मेरा जनरली क्या है ना, ये जो चैनल है, इस चैनल पर ओपन टॉक्स है, इसलिए बहुत सारे टॉपिक जो आपके मन में उठते हैं उनके ऊपर एक लॉजिकल डिबेट कह लीजिए, एनालिसिस वगैरह मेरे चैनल का पर्पज़ है। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सिक्योरिटी मिलना सही है, क्योंकि लोगों का सवाल ये है कि भाई पब्लिक का पैसा है, आप किसी ऐसे यूट्यूबर पे फूंक रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े यूट्यूबर ऑलरेडी हैं जिनके बहुत सारे मिलियन में फ़ैन फॉलोइंग है, रोज़ उनका मिलना होता है, लेकिन उनको तो सिक्योरिटी नहीं है, वो तो नॉर्मली चलते हैं हर जगह। लेकिन सौरभ जोशी को ऐसी सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है? और पब्लिक का पैसा, मतलब जिसका हम इनकम टैक्स भरते हैं, वो सरकार जो है एक यूट्यूबर को सिक्योरिटी दे रही है, केवल मतलब बच्चे उसके फैन फॉलोइंग है और उसके वजह से उसको सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है? ये पब्लिक का पैसा वेस्ट है, ये सवाल है। मतलब मैंने लंबा चौड़ा समझा दिया है। तो बात ऐसी है, ये सही गलत की बात नहीं है, ये दरअसल ऐसा है। मैं आपको पहले प्रोसीजर बताता हूं। आप भी एक नॉर्मल, मतलब एक आम इंसान जिसकी कोई पहचान नहीं है, वो भी चाहता है ना अगर पुलिस सिक्योरिटी लेना, वो ले सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में लिमिटेड ही होते हैं पुलिस वाले, इतनी सारी जनता के बीच में, मतलब उसके रेशियो में आप समझ लीजिए 5% या 10% ही होते होंगे पुलिस वाले। तो आप सबको तो सुरक्षा दे नहीं सकते, किसी के घर में एक एक पुलिस वाला लगा नहीं सकते। आपकी जो प्रॉब्लम है वो बताई जाती है, पहले पुलिस के पास आप जाओगे, रेज करोगे कि भाई मेरी जान को खतरा है। अब पुलिस जो है जांच करेगी कि जान को खतरा किस चीज़ से है। ठीक है, बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जैसे प्रॉपर्टी का विवाद है और आपने किसी बड़े आदमी से, मतलब आपके साथ विवाद चल रहा है, या फिर आपने अपने घर वालों की मंजूरी के खिलाफ शादी कर ली है और जो आप कपल हो उसकी जान को खतरा है। जैसे कि आपको पता है कि ऑनर किलिंग में मार देते हैं माँ बाप वगैरह या रिश्तेदार वगैरह, तो उनसे बचने के लिए भी सिक्योरिटी के लिए पूछा जाता है। या फिर आपने कुछ ऐसा पॉलिटिकल कुछ ऐसा गेम कर दिया है जिसकी वजह से आपके खिलाफ जो है जान का खतरा पैदा हो गया है। तो ये सब चीज़ें पुलिस पहले जांच करती है। तो यानी पुलिस अधिकारी जो होते हैं वो फैसला ले सकते हैं कि हाँ, इसको एक गनमैन दिया जाए साथ में, और जब तक इसकी जान के खतरा का जो चल रहा है वो तब तक इसको सुरक्षा मिल जाए। जो बड़े लेवल पे जो प्रशासनिक लोग हैं, अगर उनको लगता है किसी की जान को खतरा है, तो खुद से भी डिसीजन लेकर के ये चीज़ दे सकते हैं। तो ये यहाँ पर तो होगी कि प्रोसीजर क्या है। अगर आप लेना चाहते हो, मिल सकती है एक आम आदमी को भी जिसकी कोई पहचान नहीं है, बट उसका रीजन जो है जेन्युइन होना चाहिए और बड़े लेवल पर, यानी वो वाकई में एक पुलिस का जवान डिजर्व करता हो। अब सौरभ जोशी के केस में क्या है, क्या उसको जान का खतरा है, मैं आपको आगे समझाता हूं। अब बात करते हैं कि क्या सौरभ जोशी की जान को खतरा है, वो डिजर्व करता है सिक्योरिटी को, नहीं करता है। तो पहले एक चीज को जान लेते हैं, सौरभ जोशी ब्लॉग एक सारे ब्लॉगर की तरह या सारे यूट्यूबर की तरह एक नॉर्मल यूट्यूबर ही है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है कि उसकी जो ऑडियंस है वो कोई हेट कर रही है, उसको जाकर के मारने की कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं है। फैन फॉलोइंग ही है। तो किसी के 10,000 फैन फॉलोइंग होंगे, किसी के 20 लाख हो सकते हैं, 30 लाख हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब, आप एक जो वीडियो बनाते हो, आप किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाते हो, आपके पॉजिटिव वीडियो होते हैं। लोग आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपसे ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। मतलब आम जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यूट्यूबर जो फेमस यूट्यूबर होता है, आप वैसे ही हो। उनसे लोग ऑटोग्राफ लेने आते हैं, मतलब उनकी जान को खतरा करने नहीं आते, उनको मारने नहीं आते। कोई आप किसी बड़े ग्रुप के साथ पंगा नहीं ले रहे हो, मतलब आप वीडियो बना रहे हो नॉर्मली, आपके नॉर्मल फैन फॉलोइंग है जो आपसे मिलना चाहती है। तो यानी यहाँ पे फैन और यूट्यूबर का ही रिश्ता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मारने वाला कोई सीन तो नजर नहीं आता। यहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी मिल सकती है कि भाई प्राइवेट सिक्योरिटी का काम कैसा होता है। आपने देखा होगा जितने भी फिल्म स्टार होंगे या फिर कुछ बड़े बड़े लोग भी होते हैं जो आम पब्लिक में जाते हैं, तो क्या होता है ना, भीड़ को तितर बितर करने के लिए, ताकि बिल्कुल नजदीक कोई ना आ सके, और उस चीज के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हायर किए जा सकते हैं। कोई खास बजट भी नहीं होता, और जिस हिसाब से सौरभ जोशी कमा रहे हैं
वो बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए हायर करना। अपने घर को भी सुरक्षा दे सकते हैं और जब बाहर कहीं जाए तो उसको भी सुरक्षा दे सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मिलना कहने का मतलब ये है कि आप मान रहे हो, गवर्नमेंट मान रही है कि यहां पर सौरभ जोशी की जान को खतरा है। लेकिन यहां पर आपको पता है कि चुनाव का टाइम है और उत्तराखंड में भी चुनाव है, तो यहां पर हो सकता है कि जो मुलाकात हुई है सीएम उत्तराखंड के साथ जो सौरभ जोशी ब्लॉक की, उसमें उन्होंने बात रखी और शायद सीएम को लगा होगा कि शायद इनको सिक्योरिटी दे देनी चाहिए। और साथ में यह कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है उसकी वजह से भी उनका जो चेहरा है वो पूरे उत्तराखंड में जाएगा। तो यहां पर जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसका भी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि यहां पर वो टैलेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं, यानी उनकी बात सुनी जा रही है। लेकिन जान के खतरे वाला लॉजिक जो है सौरभ जोशी ब्लॉक का और उनको गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस सिक्योरिटी दिए जाना मेरे को लॉजिकल तो नहीं लगा। तो यानी यहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी दी जा सकती थी लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कोई लॉजिक मुझे तो समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अच्छा, जो इंटरव्यू हुआ था पीपोए वाला, और उस पीपोए वाले इंटरव्यू से मेरे मन में एक सवाल आया था। कुछ लोगों ने बहुत सारे कमेंट सेक्शन में पीपोए को टारगेट किया था कि भाई तुम बहुत ज्यादा बटरिंग कर रहे हो यहाँ पर सौरभ जोशी ब्लॉग की। तो इसके ऊपर मेरा रिएक्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल पीपोए भी मेरे फ्रेंड है, ठीक है, और काफी मेच्योर भी है, मेच्योर वीडियो भी बनाते हैं, लॉजिकल वीडियो भी बनाते हैं। लेकिन खास तौर पर सौरभ जोशी को लेकर वो काफी ज्यादा बायस्ड है, वो साफ साफ नजर आता है। क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रिटिकल वीडियो बनाता हो, क्रिटिसिज्म वाले वीडियो बनाता हो, यानी बिल्कुल लॉजिकल बात करता हो, यहाँ पर सौरभ जोशी के केस में बहुत ज्यादा सॉफ्ट कैसे हो सकते हैं मेरे को समझ में नहीं आता है। पीपोए ने जो है मुंबई के निखिल को टारगेट किया था, बहुत सारे क्वेश्चन उनके ऊपर उठाए थे। उनका वीडियो आप देखेंगे मुंबई का निखिल वाला तो आपको साफ नजर आएगा कि वो डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं मुंबई के निखिल पे। लेकिन सौरभ जोशी के केस में वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जा रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि दोनों तो व्लॉगर हैं, किसी की ऑडियंस ज्यादा हो सकती है, किसी कम हो सकती है, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस आना ओपिनियन में मेरे को समझ में नहीं आया। अब हो सकता है कि पीपोए इस वीडियो देखने के बाद वो मुझे अनफॉलो कर दें, क्योंकि मैं अपनी दोस्ती को बनाए रखने के लिए आपके सामने जो है झूठ नाटक नहीं कर सकता। मेरे को जो लॉजिकल लग रहा है मैं वो आपको जरूर बताऊंगा। तो जो सौरभ जोशी के निगेटिव पॉइंट है उनके ऊपर भी बात करनी चाहिए पीपोए के, क्योंकि उनका चैनल जो है लॉजिकल क्रिटिसिज्म के लिए ही जाना जाता है। लेकिन कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर सौरभ जोशी को लॉजिकल क्वेश्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो सौरभ जोशी से बहुत ज्यादा इंप्रेस है, उसकी सक्सेस से बहुत ज्यादा इंप्रेस है, तो बार बार उसी की बातें वो अपने वीडियोस में करते रहते हैं। केवल किसी के व्यूज ज्यादा आ जाए, किसी के सक्सेस ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बटरिंग करने लग जाओ। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता देना। तो भाई फाइनल ओपिनियन क्या है इस मैटर के ऊपर? मेरी यही है फाइनल ओपिनियन कि देखो जो पुलिस की सिक्योरिटी वाली बात है वो जान के खतरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जान के खतरा का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, उनको प्राइवेट सिक्योरिटी ले लेनी चाहिए क्योंकि प्राइवेट सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे फैन फॉलोइंग उनके आ जाते हैं और बहुत सारे लोग तो बस एक्सपोज करने उनके पास आते रहते हैं और कई लोग उनको टच करते हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्राइवेट सिक्योरिटी वो हायर कर सकते हैं जहां तक मुझे लगता है। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेना जिसमें कि 1-2 पुलिस वाले आ सकते हैं जो कि सरकारी पैसे पे दिए जाते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि पब्लिक के टैक्स का पैसा जो है गलत जगह पर यूज ना किया जाए जहां पर जरूरत ना हो। और दूसरा, मैंने आपको पीपोए वाला समझाई दिया कि बहुत ज्यादा इंप्रेस लगते हैं सौरभ जोशी से पीपोए, तो इसलिए उन्होंने जो तीनों वीडियो बनाया उसमें बहुत ज्यादा मक्खनबाजी करी है सौरभ जोशी ब्लॉग की। और वहीं दूसरे हाथ उन्होंने मुंबई का निखिल को बहुत ही एग्रेसिवली जो है टारगेट किया। तो ये दोनों बातें बिल्कुल समझ में नहीं आई। और आपको पता है कि बहुत सारी लॉजिकल बातें जो होती है जिसकी वजह से मेरे यूट्यूब के ऊपर दोस्ती खराब हो जाती है। मतलब बहुत सारे लोग आपको पता है कि अनफॉलो कर देते हैं, मतलब उनका ईगो हर्ट हो जाता है तो अनफॉलो कर देते हैं, बातचीत बंद कर देते हैं। तो वो मैं चला लूंगा। मेन बात यह है कि मैं आपके सामने जो भी मेरे को फील होता है, जो लॉजिकल लगता है, मैं आपके सामने पेश करूं। मेरा मेन फर्ज पहला ये है कि आपके सामने सही बात जानी चाहिए। तो आपके जो भी विचार हो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब का नीचे बटन दिया गया है। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।